एक अलग जाति, एक अलग धर्म और एक अलग देश का जो जहर भरा हुआ है, अगर आपको और मुझे ऐसे लोग भी नजर आए तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग आगे बढ़ करके, अगर वो भूखे हैं ना तो उनको भी खिलाने का काम कीजिए। शायद हो सकता है कि जब उनके पेट की भूख शांत हो तब उनके दिमाग में जो है अक्ल आए और दिमाग उनका खुले, दिमाग उनका काम करना शुरू करे। शम्स निजामी, अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे हिंदू भाई हैं उनको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग साथियों। आज मैं बात कर रही हूं जो कोरोना के खिलाफ जंग में यूएई ने भारत की आगे बढ़ करके मदद की है। अभी कल मैंने न्यूज देखी थी कि उन्होंने 7 मीट्रिक टन चिकित्सकीय सामग्री प्लेन से भारत भेजी है और बिना कोई शुल्क लिए। तो बहुत काबिले तारीफ है उनका ये कदम और उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे देश के लिए इतना सोचा। और ये एक मैसेज है लोगों के लिए कि हमें कैसे अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। अब भारत के अलावा उन्होंने और 34 देशों को ये मदद पहुंचाई है बिना कोई शुल्क लिए, जो कि यूएई का बड़ा दिल दिखाता है, दर्शाता है कि उनका दिल कितना बड़ा है। और हम लोगों के लिए एक मैसेज है कि हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए बिना उनकी जाति देखे, बिना उनका धर्म देखे। और जाति और धर्म की बात मैं इसलिए कर रही हूं कि अभी कुछ दिनों पहले उसी एक विशेष समुदाय के लोगों ने दुबई की औरतों के लिए अश्लील टिप्पणियां की थी। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो अभी केंद्र में जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उनके एक सांसद है तेजस्वी सूर्या, आप लोग जानते होंगे, बहुत यंग सांसद हैं तेजस्वी सूर्या। और उन्होंने अरब की औरतों के लिए बहुत अश्लील टिप्पणी की जो कि बहुत शर्मनाक है। और भारत हमारा, जो कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब, हमारी विरासत के लिए जाना जाता है, उसकी धज्जियां इन लोगों ने उड़ा करके रख दी। आज जिस भारत को लोग अपनी संस्कृति के लिए जानते थे, उस संस्कृति पर इन लोगों ने कीचड़ उछालने का काम किया है, जो कि बहुत शर्मनाक है। और उसके बाद भी अरब में बैठे हुए लोग, जो कि अरब में ही नौकरी करते हैं, वहीं का खाते हैं, और वहीं उसी अरब में बैठ करके वहां के कुछ विशेष समुदाय के लोग, विशेष समुदाय से आप लोग समझ रहे हैं, जिन्होंने एक अलग समुदाय और एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया हुआ है, वहां के लोगों ने मुस्लिमों को, अरब के मुस्लिमों को गाली देना शुरू किया और इस्लाम को ही गालियां देने की कोशिश की, इस्लाम को ही बदनाम करने की कोशिश की, जो कि बहुत तकलीफ दे रहा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप जहां बैठ करके काम कर रहे हैं, जहां का आप खा रहे हैं, जहां पे आप कमा रहे हैं, आप ऐसा मानसिक दिवालियापन लेकर के आप वहां बैठे हुए हैं और वहीं बैठ करके आप उन लोगों को गालियां दे रहे हैं जिनकी वजह से आपके पेट में, आपके बच्चों के पेट में 2 नवाले जाते हैं। तो बहुत शर्मनाक है ये। और इन हरकतों की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो लेकिन फिर भी यूएई के लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और भारत को इतनी बड़ी तादाद में और इतने मुश्किल हालात में मदद की। और इससे ये मैसेज जाता है लोगों के अंदर कि जो एक पढ़ा लिखा, जो एक सभ्य समाज है, वो आज भी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके काम करता है, लोगों की मदद करता है। और मुझे और आपको, हम दोनों को यही कोशिश करनी है कि हमें आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बिना जाति, बिना धर्म देखे हुए। और अगर ऐसे जहर फैलाने वाले लोग भी अगर आपको दिखते हैं, जिनके दिमाग में इस तरह से एक अलग जाति, एक अलग धर्म और एक अलग देश का जो जहर भरा हुआ है, अगर आपको और मुझे ऐसे लोग भी नजर आए तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग आगे बढ़ करके, अगर वो भूखे हैं ना तो उनको भी खिलाने का काम कीजिए। शायद हो सकता है कि जब उनके पेट की भूख शांत हो तब उनके दिमाग में जो है अक्ल आए और दिमाग उनका खुले, दिमाग उनका काम करना शुरू करे कि नहीं, अगर हम भारत में हैं, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की तहजीब, जो कि हमारी विरासत है, जो हमें हमारे पुरखों ने, चाहे वो किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति के हो, हमें जो विरासत में दिया है, उसकी धज्जियां उड़ाने के बजाय उस पर सोच सकें, उस पर अमल कर सकें। और शायद हो सकता है आगे चल करके वो लोग लाइन पर आ जाएं। तो आप सब भी, अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो बिना उनसे कोई सवाल किए उनकी मदद पहुंचाइए, उनके परिवार की मदद कीजिए, उन लोगों की मदद
कीजिए। तो शायद हो सकता है कि आगे चल करके मैं और आप, हम जैसे लोग मिलकर के एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर सकें, एक अलग भारत का निर्माण कर सकें। जो आज जहर फैला हुआ है, लोगों ने जो आज जहर फैला दिया है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर, तो कम से कम हम उसको कुछ हद तक कम करने का काम करें और आगे आकर के लोगों की मदद करें। और अब मुझे इजाजत दीजिए साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।